हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये एनसीईआरटी का टॉपिक है और इसमें से तीनों जगह क्वेश्चन आते हैं, यानी बोर्ड, नीट और आईआईटी तीनों जगह क्वेश्चन आते हैं। इसलिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको बड़े ध्यान से करें और फिर इसके रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर भी करिए, जो मैंने उसकी प्लेलिस्ट में साथ साथ डाले हुए हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसका हेडिंग लिखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन ऑफ ए डाइपोल। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल सिंपली माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। और इनके बीच की डिस्टेंस हमें माननी है 2l, तो हम सेंटर से मानेंगे इधर की भी l और इधर की भी l। सेंटर से जब हम प्लस क्यू की तरफ चलते हैं तो इस लाइन को आगे बढ़ाने पर हमें एक पॉइंट मानना होता है, दैट इज p। इस पॉइंट का जो हमें नेचर मानना है वो हमेशा पॉजिटिव मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी और एनटीए ने इसको पॉजिटिव ही सेट किया है। यानी जिस भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, पहले उसका पॉइंट का नेचर जो है वो पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक, अब क्योंकि हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। क्या क्या डिस्टेंस होंगी, सेंटर से पी की डिस्टेंस है आर और r से आगे माइनस क्यू की है l, तो टोटल डिस्टेंस हो गई r प्लस l, यानी डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम माइनस क्यू इज r प्लस l। इसी तरह जो o से p तक की डिस्टेंस है दैट इज r और o से q की डिस्टेंस है l, तो हमारी प्लस q से p तक की डिस्टेंस बची r माइनस l। यहां तक बच्चों क्लियर है? ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर टू फाइंड, क्योंकि हमें उन्हीं का रिजल्टेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम कहते हैं, क्योंकि हमने इस पॉइंट को पॉजिटिव माना है और ये माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव है, तो ये माइनस क्यू चार्ज पॉइंट पी पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा, यानी E1। और प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E2। क्यों? क्योंकि वो प्लस क्यू अपने आप में पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है, तो प्लस क्यू यहाँ पर किसी भी रखे हुए चार्ज को रिपेल करेगा और माइनस क्यू यहाँ पे किसी भी रखे हुए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं एरो लगा देता हूँ कि माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो बच्चों E का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक, अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि E इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज। तो भाई E जब हम E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/4πε0 Q तक तो सेम है, मगर डिस्टेंस ऑफ प्लस Q फ्रॉम P इज R माइनस L, तो यहाँ रख देंगे R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था E1 और E1 किसकी वजह से है, माइनस Q की वजह से। वहां से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L है। अब हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं और हम लिखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। तो Q दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने वो कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि यही बचता है अंदर ब्रैकेट में। अब हम आगे सॉल्व करने के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं एंड दैट इज Q अपॉन 4πε0 तो कॉमन है। जब इसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे R माइनस का L स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर, और ये जो पार्ट है ये वाला चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर। तो E इक्वल हो गया है Q अपॉन 4πε0 दैट इज कॉमन। एंड अब इसको ओपन कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब बच्चों हम इन्हें दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये बन जाता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर ये दोनों टर्म हो गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्योंकि उसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें। अब मैं इसको रब करता हूँ और इसको आगे बढ़ाना है। तो भाई हम अभी पहुँच चुके हैं कहाँ तक, इस लाइन तक। अब हमें आगे सॉल्व करना है तो हमें इस लाइन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आगे लाइन चलेगी। ये आ गया हमारा Q। तो E इक्वल बच्चों क्या आता है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो Q अपॉन 4πε0 हमारा कॉमन चल रहा है। ये जब आप देखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इसके सारे साइन पलट देगा, यानी आर स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और ये जो माइनस का 2rl है ये प्लस के 2rl में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चलता रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल हमारा क्या आता है, दैट इज Q अपॉन 4πε0। यहाँ आर स्क्वायर प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल, एल स्क्वायर का भी एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो ये 2rl प्लस 2rl कितना हो जाता है, 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इनको रीअरेंज करेंगे। तो जो 4 है उसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 2, Q को हम L के साथ ले आते हैं 2QL, और R को हम अलग लिख देते हैं अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम कहते हैं कि भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2QL क्या होता है, 2QL इक्वल होता है P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इसलिए हम 2QL को लिख देते हैं P, और ये हो जाता है 1/4πε0 2PR ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमारा डेरिवेशन यहाँ तक पहुँचा, और हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसमें एक नई कंडीशन जुड़ती है, और उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, if R is very very greater than L, then हम क्या करते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 2PR ओवर इस L को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इस L को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये R की पावर 2 की पावर 2 दैट इज R की पावर 4 बच गया। कितना बच गया, R की पावर 4 बच गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इधर लिख लेंगे बाकी का बचा हुआ। तो ये r की पावर 4 है, ये r की पावर 3 है, ये बच गया r की पावर 1 है, तो यहाँ बच गया r की पावर 3, दैट इज E इक्वल टू आ गया हमारा 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, दैट्स इट। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेक्टर लगाएं तो E और P एक दूसरे के सामने हैं, और जो डायरेक्शन P की होगी वही डायरेक्शन E की होगी। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन गया। तो हम कहते हैं कि E इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ P। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप एक दो बार अगर इस वीडियो को पूरा दोबारा से देखेंगे तो आपको ये टॉपिक हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करने हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। पहले हम NCERT न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी वहीं के वहीं अटैच कर देंगे। ठीक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।